श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 566 तारीख 16/4/2000 श्री देवचंद भाई महावीर जयंती मोस्ट इम्पोर्टेंट। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 566 मुंबई से लिखा गया है। 566 सुबह भाई को लिखा है। सायला असरण ऐसे संसार में निश्चित बुद्धि से व्यवहार करना जिसे योग्य प्रतीत न होता हो और उस व्यवहार के संबंध को निवृत्त करते हुए तथा कम करते हुए विशेष काल व्यतीत हुआ करता हो तो उस काम को अल्प काल में करने के लिए जीव को क्या करना योग्य है। समस्त संसार मृत्यु आदि के भय से अशरण है। वह शरण का हेतु हो ऐसी कल्पना करना मृग मरीचिका जैसा है। सोच सोच कर श्री तीर्थंकर जैसों ने भी उससे निवृत्त होना छूटना यही उपाय खोजा है। उस संसार का मुख्य कारण प्रेम बंधन तथा द्वेष बंधन सब ज्ञानियों ने स्वीकार किया है। उसकी आकुलता से जीव को निज विचार करने का अवकाश प्राप्त नहीं होता, अथवा होता हो तो ऐसे योग से उस बंधन के कारण से आत्मवीर्य प्रवृत्ति नहीं कर सकता और यह सब प्रमाद का हेतु है। और वैसे प्रमाद से लेस मात्र समय काल भी निर्भय रहना या अजागृत रहना यह इस जीव की अतिशय निर्बलता है, अविवेकता है, भ्रांति है और अत्यंत दुर्निवार ऐसा मोह है। समस्त संसार दो प्रवाहों से बह रहा है, प्रेम से और द्वेष से। प्रेम से विरक्त हुए बिना द्वेष से छूटा नहीं जाता और जो प्रेम से विरक्त हो उसे सर्वसंग से विरक्त हुए बिना व्यवहार में रहकर अप्रेम उदास दशा रखना यह एक भयंकर व्रत है। यदि केवल प्रेम का त्याग करके व्यवहार में प्रवृत्ति की जाए तो कितने ही जीवों की दया का, उपकार का और स्वार्थ का भंग करने जैसा होता है। और वैसा विचार कर यदि दया, उपकार आदि के कारण कुछ प्रेम दशा रखते हुए चित्त में विवेकी को क्लेश भी हुए बिना नहीं रहना चाहिए, तब उसका विशेष विचार किस प्रकार से करें। ये अपने अंतःकरण को यहाँ रखा है। जो स्थिति को उन्होंने भोग रहे थे उदय काल में, आत्मा के अनुभव होने के बाद भी जो बाधाएं आती है आगे बढ़ने में,
और जो कठिनाई वो महसूस करते थे, वो बात यहाँ रखी है इधर, अपने अनुभव को उन्होंने ऐसा कर रखा है। ये बात इसमें थी 20 नंबर के पत्र में, उनकी स्टाइल से अलग से थी। ये भी ऐसी बात है। 20 नंबर पत्र कहते हैं यहाँ पर, असरण ऐसे संसार में निश्चित बुद्धि से व्यवहार करना जिसे योग्य प्रतीत न होता हो। अनुभूति होने के बाद सीधा परमात्मा बनता नहीं। आज अनुभव हुआ, आज ही परमात्मा। और सारे के सारे भूतकाल के जितने भी अज्ञान अवस्था में कर्म बांधे थे, आत्मज्ञान होते ही सारे के सारे कर्म खत्म हो जाए, अभी का भी परमात्मा बन जाए, ऐसा नहीं बनता है। इसीलिए और वेरी बिगिनिंग में इतनी ताकत भी नहीं है कि उपयोग अंदर में गया तो गया, बाहर आवे ही नहीं। एक नियम ऐसा है कि जो जीव अपने आत्मा का दर्शन करता है, वो जीव को प्रथम उपसम सम्यक दर्शन ही होता है। सम्यक दर्शन के 3 प्रकार है आत्मा के अनुभव का। एक तो उपसम सम्यक दर्शन, दूसरा स्योपसम और तीसरा है साइक। इसमें से जो सभी ज्ञानी हो, चाहे तीर्थंकर का जीव भी क्यों न हो, उसको अगर आत्मा का अनुभव हुए तो प्रथम उपसम ही होता है। फिर जब थोड़े दिनों के अंदर, थोड़े क्षणों के अंदर फौरन दूसरा जो अनुभव होता है तो उससे उपसम में आता है, बाकी उपसम रहता है। और कई जीवों को नहीं भी जाता है उपसम, और उपसम में ही आगे बढ़ते हैं। इतने आगे बढ़ जाते हैं और फिर 11वें से गिरते हैं, मुनि दशा बनने के बाद गिरते हैं वहां से, क्योंकि वो तो गिरना कंपलसरी है। उपसम समय दर्शन आत्मा का अनुभव हुआ तो वो तो कंपलसरी गिरेगा एक बार, तो फिर चलेगा। तो 3 प्रकार के जो ये है, मतलब ऐसा नहीं बनता है कि अनुभव हुआ और सब ठीक ठाक होकर के अभी का अभी परमात्मा बन जाए। उसको व्यवहार में आना ही पड़ता है। व्यवहार में ही खड़ा है, उसमें से पुरुषार्थ करके उसने अपने स्वरूप को देख लिया, देख करके वापिस आया। व्यवहार तो बाहर में है ही है, जैसा उपयोग आया तो वैसे ही बाहर है, लेकिन एक फर्क पड़ता है। पहले मुझे ये कार्य करना ही है, ऐसा मोह के कारण, अनंतानुबंधी मोह के कारण आग्रह रहता था, अपनी फर्ज समझता था। ये करे बिना नहीं चलेगा तो चलता था। मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा समझता था। या कुछ करूंगा तो फायदा होगा, नहीं करूंगा तो फायदा होगा, ऐसा कुछ समझता था। अब वो नहीं रहा। उपसम समय दर्शन हो, चाहे शोकसम हो, चाहे साई हो, एक बार अनुभव हुआ, प्रथम बार ही, जब से उसको ये अनुभव में पता चल जाता है कि मैं सिर्फ जानने देखने वाला हूँ और मैं कुछ भी एक तिनके का 2 टुकड़ा भी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तक कि अपने भावों को भी पलटा नहीं सकता हूँ, रोक नहीं सकता हूँ, और इससे आगे और आगे। चाहे जब मैं अपने उपयोग को अंदर नहीं रख सकता हूँ, बाहर जाने से रोक नहीं सकता हूँ। दूसरों को मैं तो फेरफार कर ही नहीं सकता अन्य पदार्थों में। अन्य मतलब शरीर से लेकर के अन्य सब, दुकान चलाना, रोटी बनाना, सब ये सब के सब कार्य जो भी है वो तो जीव कर ही नहीं सकता है। लेकिन अनुभव में पता चलता है कि वास्तव में ये सब हो रहा है और मैं उसका करने वाला नहीं, और करने का भाव रखने से भी कुछ होने वाला नहीं। भावों का कोई वैल्यू नहीं है, भावों से दुनिया नहीं चलती। हम भाव रखें, वैसा हो गए भी, नहीं भी हो गए, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। सेम घटता है, जो भी विश्व अपनी चाल से चलता है। जब आत्मा का दर्शन होता है तब उसको अनुभव से प्रमाण होता है। ये बात, इसके पहले कितना भी शास्त्र में पढ़ो लेकिन असर नहीं आती है। एक बार जो 1000 बार सुनता है कि एक तिनके का 2 टुकड़ा नहीं कर सकते, लेकिन वापिस मैं रोटी बना सकता हूँ, मैं दुकान जा सकता हूँ, दुकान मेरी वजह से चलती है। ये करना नहीं करना, वो अभिमान टूटता नहीं है। अनुभव से अभिमान टूट जाता है पूरा का पूरा। एक बार अनुभव होगा तो मेरे कारण से होता है, ऐसा नहीं रहता है। यहाँ तक कि मेरा जो अन्य पदार्थ पे, शरीर आदि अन्य पदार्थ पे तो चलता नहीं है,
लेकिन अपने जो रागादि भाव है, क्रोध मान माया लोग, उनको भी मैं चाहे तो रोक नहीं सकता हूँ, उस पर भी मेरा कुछ जोर नहीं चलता है। उनको भी जाने दो, अपना जो ज्ञान का व्यापार है, हर समय में जानना 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 ऐसा जो उपयोग है, वो उपयोग को हम चाहते हैं कि निरंतर आत्मा में ही लीन है, आत्मा को ही जाने, तो वैसा भी मेरे हाथ की बात नहीं है। ये कब मालूम पड़ता है? प्रथम अनुभव से ये मालूम पड़ता है बात। सारी दुनिया हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, हमारा कुछ चलने का नहीं। इसीलिए आत्मा का अनुभव प्रथम बार होने के बाद ज्ञानी पुरुष कोई भी काम संसार में करना पड़ता है तो आगे से निश्चित नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि उनको पता है कि मैं सिर्फ जाने देखने वाला हूँ, और जो कुछ भी घटना घटने वाली है वो मेरे कारण से नहीं घटने वाली है। मैं भिन्न हूँ, उदय भिन्न है, व्यवहार भिन्न है, संज्ञादि सब पदार्थ भिन्न है, यहाँ तक कि मेरे भाव भिन्न है, यहाँ तक कि ये उपयोग भी मेरा अधिकार में नहीं है, सब अपने आप हो रहा है। इसीलिए अब मैं कोई प्लानिंग नहीं कर सकता, यानी ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, बाद में ऐसा करेंगे, बाद में नो प्लानिंग। अचरण ऐसे संसार में निश्चित बुद्धि से व्यवहार करना जिसे योग्य प्रतीत न होता हो। क्यों? आत्मज्ञान हो चुका है, अब वो प्लानिंग करके कोई कार्य करना उसको ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो होगा भी नहीं होगा, वो उसको पता नहीं है। उसका अनुभव ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हम प्लानिंग करें ऐसा ही हो, इसलिए भविष्य की एक भी सेकंड बाद का ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है वो निश्चित नहीं कर सकता है। दूसरा, ये संसार पूरा का पूरा आचरण है। आचरण इसलिए है कि हम सामने वाले को मार के तो नहीं, गाली दे करके तो नहीं, लेकिन प्रेम से भी पलटा नहीं सकते। क्या? गाली दे के भी नहीं, मार के भी नहीं, ये तो अलग बात हो गई, लेकिन हम गिड़गिड़ा करके, पैरों में गिर करके भी सामने वाले को अपने अनुकूल नहीं कर सकते। इस दुनिया में हम संपूर्ण रूप से अकेले हैं, कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई हमारे दुख को समझने वाला नहीं है। आचरण ऐसे संसार में, फिर ऐसे ऐसे संसार में निश्चित बुद्धि से व्यवहार करना ज्ञानियों को तो पसंद नहीं है कि ऐसा नहीं ऐसा ही हो, वो फ्री छोड़ देते हैं अपने आप, जैसा आएगा उड़े ऐसा हम अपने आप को एडजस्ट करते रहेंगे, अपने को कुछ हेरा फेरी नहीं करनी है। तो अंदर में अभिप्राय तो ऐसा है कि कुछ भी निश्चित प्लानिंग नहीं करनी, ऐसा नहीं ऐसा बोलना, ऐसा नहीं ऐसा करना, वो नहीं। और उस व्यवहार के संबंध को निवृत्त करते हुए फिर भी शरीर का योग है, सगे संबंधियों का है, समाज का है, जिम्मेदारियां हैं, सांसारिक सामाजिक जो भी, ये जो व्यवहार है बिना प्लानिंग के कैसे चलेगा? कुछ तो प्लानिंग करना ही पड़ता है। प्लानिंग करने का बुद्धि नहीं है, क्योंकि अनुभूति है, और प्लानिंग कर तो संसार में बैठे हैं तो करना पड़ता है। तो ऐसे संसार से हमको रहना ही नहीं है, वहां से छूट जाना है। यहाँ बहुत विकल्प चलते हो, प्लानिंग करनी पड़ती हो, वहां से दूर हट जावे, उसे छूट जावे, और या तो फिर वो प्रपंच कम कर देवे, और जितना हो सके इतना उस व्यवहार के संबंध को निवृत्त करते हुए, छोड़ते हुए, क्या डिसीजन लेने का भी आप ले लो, जो भी आप लेंगे मेरे को मंजूर है, ऐसा करके छोड़ देना, अपने सर पे डिसीजन लेंगे हम। या ऐसी प्रवृत्तियों को कम करते हुए, ऐसा कम से कम जहाँ जहाँ अपना डिसीजन कम से कम लेना पड़े, इस प्रकार से करना। अब बिल्कुल नहीं चलता है तो सामने वाला जिम्मेदारी अपने को ठहरा करके, जिम्मेदारी दे करके जबरदस्ती खींच लेता है कि नहीं आपको यस नो कुछ भी बोलना ही पड़ेगा, तो ऐसे प्रसंगों को बहुत कम कर देंगे, ऐसे मौके को बहुत कम कर देंगे। हो सके तो खुद जाए, और नहीं हो सके तो ऐसे प्रसंग को कम कर देंगे। ऐसा करते करते विशेष काल व्यतीत हुआ करता हूँ, संबंधों को छोड़ने में और संबंधों को कम करने में लंबा समय निकल जाता है।
तो ऐसे लंबे समय में नहीं करते, उनको कम से कम टाइम में खत्म करना है। तो जी को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न किया है यहाँ पर। तो पूर्व कर्मों को निवृत्त करते 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 छोड़ना चाहे तो भी नहीं छूट सकते हैं, तो उनको कम करते 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 टाइम निकल जाता है। अंदर में अभिप्राय नहीं है तो निश्चित तरीके से काम करने का। अब क्या किया जाए? अब ऐसे, चलो ये तो मजबूरी है, लेकिन अभी अभी दूसरा क्वेश्चन आ गया कि मजबूरी तो मजबूरी से निभा लेंगे, लेकिन लंबा टाइम में नहीं, कम से कम टाइम में निकल जाना है, जल्दी छुटकारा हो जाना। उसके लिए क्या करना? हमने ही कर्म बांधे हैं तो भोगना तो पड़ेगा ही, निभाना तो पड़ेगा ही, और ये दुविधा में तो रहना ही पड़ता है। अंदर में कोई भी काम निश्चित तौर पर करने की बुद्धि नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप समझ में आ गया है। और काल में पूर्व कर्म के कारण जो जिम्मेदारियां हैं, उदय वगैरह है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए या उससे जितना हो सके कम करने के लिए जो हमको व्यवहार आदि प्रसंगों में जुड़ना पड़ता है, वो भी हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने ही कर्म बांधा है। लेकिन इस मजबूरी को लंबे समय तक नहीं खींचना है। क्या? इस मजबूरी को ऐसा करना है कि थोड़े से समय में हमारी जो पराधीनता जल्दी खत्म हो जाए। इस दो धारी तलवार पे हमको नहीं चलना है, अंदर में एक बाहर में एक, इसको जल्दी खत्म करना है। और ये हाल मुझे गुरुदेव जी का भी यही हाल हुआ था। आज उनका परिवर्तन दिन है ना, लेकिन परिवर्तन तो हुआ, लेकिन इसके पहले 13 साल पहले आत्मज्ञान हो चुका था। एक सेकंड भी रहना नहीं चाहते थे, जहाँ रहना है वो नहीं पता, खुला पार। अब तक तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया अनुभव था कि ये मार्ग बिल्कुल झूठा है, ये साधु वैसी नहीं है, साधु ऐसे होते ही नहीं, बिल्कुल क्लियर पता है। यहाँ एक सेकंड भी नहीं रहना है, वहां उनको पूर्व कर्म के कारण नहीं चाहते हुए भी एक दो नहीं, कितने साल तक रहना पड़ा? 13 साल तक। और आज के दिन उन्होंने लेटर लिख दिया, समाज में जाहिर कर दिया। प्राइवेट में कहते गए, लेकिन सब लोग उनको हाथ पैर जोड़ते थे, तेल का मत जाएगा, आप कुछ नहीं, संप्रदाय नहीं छोड़ना, दीक्षा को नहीं छोड़ना, आपको लोग भगवान की तरफ पूछते हैं, आप जो बोलो वो करना चाहते हैं, आपको समय से पढ़ना है खुशी से पढ़ो, जाहिर में पढ़ो, हम रोकने वाले नहीं, आपको क्या चाहिए हम सब सुविधा देने को तैयार। लेकिन आप साधु वेश को छोड़ोगे बहुत तकलीफ हो जाएगी, तेल का मत जाएगा, लोग सहन नहीं कर पाएंगे, आघात सहन नहीं कर पाएंगे, नाम बदनाम हो जाएगा, हमारे संप्रदाय का इज्जत आबरू सब मिट्टी में मिल जाएगी, लोगों का विश्वास टूट जाएगा। आप जैसे अगर ऐसा करेंगे, कोई डराने लगे, कोई धमकाने लगे, कोई क्या बोलने लगा, कोई क्या, कोई लालच देने लगे, इन सब का सामना करते करते आखिर में रहा नहीं गया, अंदर में कितना चलता होगा। कदम उठाना कोई मामूली बात नहीं, नाता तोड़ना। ऐसा करते करते 13 साल तक आखिर में रहा नहीं गया, तब क्या कर दिए, समाज को ओपन लेटर लिख दी। तो 13 साल वो तो शुरू से ही नाम कमाया, शुरू से ही उनका आचरण इतना गलत था कि कोई साधु उनके बराबरी में नहीं था उस टाइम, क्योंकि ये नेचुरल साधु थे। नेचुरल माने क्या? ये शुद्ध अंतकरण से सिर्फ आत्म कल्याण करने के लिए उन्होंने साधु वेश को ग्रहण किया था। तीसरा कोई समाज का ख्याति पूजा नाम पूजाना, अच्छा सा टॉप साधु बनना, सब लोग तारीफ करना, ऐसा उनको टाइम चाहते ही नहीं थे वो। ये जो कुछ भी क्रिया कर्म करते थे, अपने सबके पीछे उन्होंने खूब मेहनत करके और शुद्ध अंतकरण सिर्फ आत्म कल्याण के लिए उन्होंने दीक्षा ली थी। लेकिन ये भी जब सफल नहीं हुई और साधु वेश में ही समाचार मिला और वहां से दृष्टि मिली और अपने स्वरूप को पा लिया उसी वेश के अंदर, अब बात चलती है कि आत्मज्ञान होने के बाद तो कोई रहता नहीं आते हालत में, ये तो एक प्रकार का कुसंग हो गए।
गलत रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन क्या करें, ऐसे फंस गए थे जब इस पूर्व कर्म के कारण ऐसे फंस गए थे कि क्या बताएं, कैसे छोड़े कैसे छोड़े। ऐसा करते करते 13 साल निकले, तब जाकर के हिम्मत जुटा पाए जितनी। आखिर में बोल दिया जो होना सो होगा, प्राण चले जाए तो चले जाएंगे। उन्होंने सोनगढ़ में आज के दिन महात्मा भगवान की मूर्ति के सामने अनुपति का त्याग कर दिया, अपने आप को दिगंबर श्रावक घोषित कर दिया। ये साधु नहीं हूँ, मैं ये हूँ, साधु समझ करके मुझे कोई घोषित देना नहीं। बहुत बहुत मेहनत लगती है। ऐसे तीर्थंकर जैसे जी को भी 13 साल लग गए। यही बात कृपालदेव को खटकती है। उदय एक बार उदय खुद की निर्भरता वो आगे कहेंगे कि इतना टाइम कैसे लगता है, इतना टाइम कैसे लग गया, डिसीजन लेने में इतना टाइम क्यों, आत्मज्ञान हो गया फिर क्यों इतना डिसीजन लेने में टाइम लग गया। अच्छा नहीं चाहते हुए सब कुछ स्वस्थ होते हुए क्यों इतना टाइम लगा। चलो वो संसार में तो रहना नहीं चाहते थे या साधु लोग में रहना नहीं चाहते थे, उनको तो गरीब मालूम हो गया कि मैं साधु नहीं हूँ। लेकिन मार में साधु के ये सब व्यवहार करना आत्मज्ञान के बाद भी 13 साल तक, और अंदर में स्पष्ट मालूम होगा कि मैं साधु नहीं हूँ। देखो फिर भी ऐसी दुविधा में रहना पड़ा। पूर्व कर्म का उदय, बचना चाहते 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 फिर भी नहीं करते करते आखिर 13 साल के बाद आज के दिन जिसने लिया सबको जगत में जाया होगा। खलबली मच गई, लेकिन उसने उन्होंने सामना किया। मेरा जैसा भाग्य में लिखा होगा ऐसा है, छोड़ दिया सबका सहारा, किसी का सहारा नहीं चाहिए। दो दो आदमी उनके सपोर्ट में, बाकी सब माया साहब ने जो कुछ किया होगा सोच के किया होगा, बाकी सब पेड़ पड़ने वाले सब उनके ज्ञानी विद्वान बन गए। एक दो भक्त ऐसे थे, बोले नहीं आपने कुछ सोच सोच के किया होगा, हमारी बुद्धि नहीं है, लेकिन आप जो किया है बराबर किया होगा, हम आपके साथ नहीं। अब जो बोलो हम उसकी सेवा करने को तैयार है। ऐसा उन्होंने भी हाथ नहीं छोड़ा, बाकी सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। जितने भगत थे ना, सबसे ज्यादा गाली देने वाले वही लोग थे। ये क्या किया महाराज आपने। बात यह है कि 13 साल लग गए, लंबा समय। यह प्रश्न ये है कि ज्ञानी पुरुष को जो व्यवहार नहीं करना है, इसे प्लानिंग कर नहीं सकते उन्होंने अभिप्राय, क्योंकि उनको अनुभव है कि प्लानिंग के अनुसार कोई कार्य होता नहीं। मैं सिर्फ जानने देखने वाला हूँ, इसके अलावा कोई पेपर मैं नहीं कर सकता। ये उनका अनुभव है, ये आत्मा का अनुभव ये कहता है। इसके बाद भी व्यवहार में पूर्व कर्म के काम रहना पड़ता है, वो भी एक मजबूरी है। पूर्व कर्म छोड़ने वाला ही निभाना ही पड़ेगा, और उसमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही पड़ता है व्यवहार में। अब दुकान पे ही बैठे हुआ ग्राहक आए और डिसीजन नहीं लो, आप कुछ मत बोले, लेकिन हो मैं इतना देता हूँ तो दे दो मेरे को, कुछ तो उठा तक आपको करनी पड़ती है। इसमें बिल्कुल डिसीजन नहीं मिला कैसे चलोगे। ऐसे जो व्यवहार है पूर्व कर्म के कारण, उससे पीछा छुड़ाना, रिटायर हो जाना, क्या संबंधों को कम करना, ऐसा प्रयत्न करना, वो अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा सब सेटिंग होने में समय ज्यादा लगता है, तो समय कम कैसे करें इसकी बात कर रहे हैं। ये सेटिंग अपने अंदर में जैसा अभिप्राय है वैसा का वैसा सब सेटिंग करना पड़ता है, बाहर में एडजस्ट करना पड़ता है। वो एडजस्टमेंट सबसे कम समय में करना है। अब प्रश्न अब समय का है, अब पीछा भागने का कोई मतलब नहीं है, भागना नहीं है, कम से कम शॉर्टिंग पीरियड शॉर्ट करना है। कैसे शॉर्ट करूं ये प्रश्न कर रहे हैं, इसकी बात करते हैं। समस्त संसार मृत्यु आदि के भय से असरण है, वो शरण का हेतु हो ऐसी कल्पना करना मृग मरीचिका जैसा है। कौन हेल्प करेगा इनको। इंद्र जैसे भी यमराज की गाड़ी में है, वो भी कोई अजर अमर नहीं है, स्वर्ग के सुख भोगते हैं, लंबी आयु है 31 वर्ष उनकी, लेकिन आखिर वो भी तो यमराज की मुंह में है। किसके पास जाओगे, कौन शरण देगा, कौन बोलेगा कि नहीं आपको जो करना है आपका आत्मा के साथ में करो, मैं संभाल लेता हूँ।
आपके पूरी उपाधि मेरे पे दे दो। ये कौन कौन करता है? बड़ी बड़ी जायंट कंपनियां भी बिक जाती है, ये इसको लेने वाला खरीदने वाला कोई हो जाता है, जिसका करोड़ों का अब्जों का इन्वेस्टमेंट होता है, इसे ये ऑल इन फ्रीज लेते हैं, अरबी से मतलब जायंट जिसको बोलते हैं, जिसको सामान्य आदमी की कैपेसिटी नहीं है कि वो खरीद ले किसी प्रॉपर्टी या फिर लाइब्रेरी सब, वो ऐसी कैसी पूरी की पूरी लिस्ट खरीद ले, इतना बड़ा कारोबार है पूरा खरीद ले, ऐसे भी मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसे हिसाब से मार के चलना है हमारे को, और हमारी जिम्मेदारी, हमारे जो पूर्व कर्म के कारण हमारे पर जिम्मेदारी आ पड़ी है, जो कर्म हमने बांधे हैं, जो लायबिलिटीज हमारे के ऊपर करके ऊपर है, और अभी हमको आत्म कल्याण करना है और कुछ नहीं करना है। और ये जो जिम्मेदारी है हमने जो कर्म बांधा है वो कोई टेक ओवर कर ले तो कर ले, तो कोई टेक ओवर करने के तैयार नहीं है। देखो ये ले नहीं सकता, अपने कर्म हमको ही भोगना पड़ता है, कोई दूसरा अपने को हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए तो जाने दो, ज्ञानी पुरुष हो जिनेन्द्र भगवान भी हमारी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, हमारी जिम्मेदारी हमको ही संभालना पड़ता है, हमारा उदय हमको ही भोगना पड़ेगा, कोई टेकओवर कर नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है हम जिम्मेदारी। इसीलिए आप कहते हैं कि समस्त संसार मृत्युवादी के भय से अशरण है। तो हमारा जो समस्या है कम से कम समय के अंदर ये तीनों कर्मों को निवृत्त करना, लाचारी को निवृत्त करना, इसके लिए कहीं बाहर से हेल्प ले तो बोलते हैं कि नहीं, कई चीजों में मत रखना, वो कर्म का हेतु होगा दुनिया, विश्व में से कोई भी हमको थोड़ा भी सहारा देगा, ऐसी कल्पना भी मत करना। वो कल्पना कैसी है? मृग मरीचिका जैसी है। समय कम करने का जो भी तुमको करना है, ये भी तेरे को ही करना है, कोई करने वाला नहीं, साथ देने वाला नहीं, कोई तेरे साथ देगा नहीं, तेरी लड़ाई तेरे को लड़नी। अब ये प्रश्न को श्री तीर्थंकर लेखक ने सोचा है, क्या सोचा है? सोच सोच कर श्री तीर्थंकर जैसों ने भी उससे निवृत्त होना, उससे छूटना, यही उपाय खोजा है। तीर्थंकर जैसों ने भी क्या काम किया है? ये उनके तो जबरदस्त पुण्य होते हैं, तीर्थंकर जैसे पुण्य किसी को नहीं होते। कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती, आखिरी भाव जो रहता है उसमें उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन उनको जल्दी से मोक्ष जाना है ना, तो क्या करते हैं कि छोड़ के चले जाते हैं, सर्वसंग परित्याग करके जंगल में चले जाते हैं। तो उन्होंने सोचा है कि जल्दी से जल्दी तीर्थंकर जैसा सोचा है, क्या सोचा है? जल्दी से टाइम कम करने के लिए तो सोच कर श्री तीर्थंकर जैसों ने भी उससे निवृत्त होना, इससे छूटना, यही उपाय सोचा है। निवृत्त होना मतलब क्या? सर्वसंग परित्याग करके जंगल में चले जाना, महलों में नहीं रहना। नहीं, ये तो हमारा पूर्व कर्म का पुण्य है, उसको भोगना है, हमको भाव नहीं है ये सब पंचेंद्रियों के विषय को भोगने का। लेकिन हमारा पुण्य ऐसा है तो हम क्या करें? और निश्चित तो हो गया है मुक्ति, भोगेंगे तो भी जाएंगे तो सही मोक्ष में। अब क्या फर्क पड़ता है? कितना है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, नहीं थोड़ा टाइम क्यों ज्यादा लगे? कर्जा चुकाना है तो कर्जा लेने के लिए वो आदमी जाग करके 31 मार्च को आवे, भैया निकालो हमारा पैसा, ब्याज दो या लोन दो, कितना का क्यों हम ही जाकर के सामने से खत्म कर देवे ना, कितना अकाउंट क्लोज कर देवे ना, क्योंकि भैया लो ये तुम्हारा ब्याज, ये लो तुम्हारी रकम। 31 मार्च तक भी क्यों वेट करें? आज है तैयार तो आज ही देके आवे। क्या तो तीर्थंकर जैसों ने भी पूरे कर्म है तो अभी धीरे धीरे आने दो, हम चुकाते जाएंगे, वो बात नहीं रखी उन्होंने। उन्होंने वीरता से अपने मेलों को छोड़ा है, राज गद्दी को छोड़ा है, 5 इंद्रियों के विषयों के भोग विलास को छोड़ा है और चले गए संसार छोड़ करके जंगल में। एक बात नहीं है, सर्वसंग परित्याग किया, यही उपाय और कोई उपाय नहीं है। क्या बोले? जल्दी से खत्म करना है ना तुझे कर्मों को, तो यही एक उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। इस संसार का मुख्य कारण प्रेम बंधन तथा द्वेष बंधन,
सब ज्ञानियों ने स्वीकार किया है। ये जीव सर्वसंग परित्याग क्यों नहीं करता है? आज जिसका लेना है तो क्यों नहीं लेता है? क्या कारण है? दो कारण बताया, द्वेष बंधन और प्रेम बंधन। प्रेम बंधन किसको बोलते हैं? कि मैं तो आज ही चले जाऊं, लेकिन पीछे इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। ये क्या है? हमारा उनका क्या है? अटैचमेंट, जिसको बोलते हैं प्रेम। कोई जीव प्रेम के कारण रुके हैं और कोई जीव किसके लिए रुके हैं? कि बदला चुकाना है, मैंने प्रतिज्ञा लिया है, उसको दिन के तारे दिखाने के बाद ही मैं नहीं रुकूंगा। इसने मेरा इतना बिगाड़ा, मैं उसको जवाब देकर जाऊंगा। क्या एक का रखवाला बनता है और एक का सहारक बनता है। ये प्रेम बंधन और द्वेष बंधन, ये दो कारण है। ये संसार में रहने का मुख्य कारण है। अगर आपको किसी के ऊपर प्रेम नहीं, किसी के ऊपर द्वेष नहीं, तो आप आसानी से छोड़ सकोगे। लेकिन आपको खुद को अटैचमेंट है, क्या करें? उसका क्या गलती? आपको खुद को द्वेष है तो क्या करें? इसीलिए हमारे दुश्मन के प्रति जो सत्संग में रोकते हैं तो कैसे लगते हैं, और जान लेते हैं तो क्या होता है? उनको बिना आता है। ये दोनों हमारे लिए खतरनाक है। हमको न दुश्मन लगने चाहिए, न हमको उनके ऊपर प्रेम होना चाहिए। कोई बात नहीं होनी चाहिए। यही करे तुम्हारे समझना। हाँ, वो बात एक तो आप वाला पता। इस संसार में मेरे लिए कोई मित्र नहीं है, मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है, कोई शुभ निमित्त नहीं है, कोई अशुभ निमित्त नहीं है। जो भी मेरे को तकलीफ होती है, अशांति होती है, सत्संग नहीं मिलता है, उसका दर्द होता है, परिणाम आगे नहीं बढ़ते हैं, उसका दर्द होता है, जागृति नहीं रहता है, उसका दर्द होता है। इस सब का कारण कौन है? वो निमित्त कहा जाता है कि कुसंग उसका कारण है, सत्संग नहीं मिलता है वो कारण है। वास्तव में कौन कारण है? सत्संग मिलता है, क्यों नहीं आ सकते आप? ये घर में झगड़ा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। अटैचमेंट वहाँ है, वहाँ अटैचमेंट है, प्रेम संबंध है या द्वेष संबंध है, इसके कारण हम एक कदम नहीं उठा सकते। तो संसार का मुख्य कारण क्या बताया? कीर्तन करने उपाय बताया, सर्वसंग परित्याग का। और ज्ञानियों ने क्या कहा बताया? कि हम सर्वसंग परित्याग नहीं कर सकते। जो रास्ता कीर्तन कर गए तो महापुरुषों ने लिया है, उस रास्ते पे हम अभी चलने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि संसार का मुख्य कारण जो द्वेष बंधन और प्रेम बंधन, वो आत्मज्ञान के बाद भी हमारे अंदर में अंश मात्र भी विराजमान है। क्या आत्मज्ञान होते ही अभिप्राय पूर्वक का प्रेम बंधन और द्वेष बंधन चले गया है, लेकिन फिर भी बाकी के जो तीन कथा है, उसके राग और उसके द्वेष आज भी हमारे परिणाम में है। क्या इसीलिए हम तीर्थंकर के रास्ते पे नहीं जा सकते। चलना है, जाना है, लेकिन अभी हमारी हैसियत नहीं है वो चीज, क्योंकि हमको किसी से प्रेम हो गया है या हमको किसी से द्वेष हो गया है। अभी भी ऐसे राग द्वेष के भाव, ऐसे बंधन हमारे परिणाम में विद्यमान है। उसकी आपको क्या है? जीव को ये तो प्रेम बंधन और द्वेष बंधन, या किसी से निमित्त से ज्यादा प्रेम हो गया, अब क्या होगा? तो इसका परिणाम से क्या होगा? क्या लिमिट से ज्यादा द्वेष हो गया, अब क्या होगा? ये कहते हैं प्रेम बंधन और द्वेष बंधन होगा तो उसकी आकुलता से, टेंशन से जीव को निज विचार करने का अवकाश प्राप्त नहीं होता है। और मुसीबतों से कैसे छूटना, बचना, और अपने प्रेम से प्रेम युक्त करते हैं उसको कैसे हासिल करना। क्या तो सपने सोचे हैं वो उसको कैसे साकार करना, प्रेम के कारण सपने बनाए हैं, ये सपनों का महल बनाया है, उसको हासिल कैसे करना। सामने वाला धोखा दे रहा है, फिर भी हमको इतना प्रेम है, इतने अंधे हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं कि हमको निज विचार करने का अवकाश भी नहीं मिलता है। बुद्धि है सोचने की, लेकिन वो तो सोचे तब ना, सोचने का ही नहीं होता, इतना अंधा हो जाता है। किस कारण से? प्रेम बंधन या द्वेष बंधन, दो में से कोई भी कारण बने।
उसकी आकुलता से, वो प्रेम बंधन ज्यादा होगा, द्वेष बंधन ज्यादा होगा तो स्वयं इतना उसकी पीड़ा में रहता है, उसकी पीड़ा इतनी है, जैसे दांत में कुछ खतरा अटक जाता है या आंख में थोड़ा सा कंकर गिर जाता है बिल्कुल बारीक, अब क्या होता है, अब चैन नहीं है। ये ऐसी पीड़ा है कि जब तक नहीं निकलेगा तब तक खटकते रहेगा, वो कांटा चुपते रहेगा। तो ये प्रेम बंधन और द्वेष बंधन ऐसा हो, ऐसे का कल्य है, कल्य कि जब तक इसका निवारण नहीं होगा तब तक वो चलते रहेंगे और उसको क्या नतीजा निकलेगा, तब तक वो दूसरे कोई काम में उसका चित्त नहीं चलेगा, संसार में भी कहीं उपयोग नहीं लगेगा और अपना आत्म कल्याण करना है वो बात भी भूल जाएगा, वो ठीक विचार करने का समय नहीं उसके पास। यहाँ तक कि वो खुद तो बेभान हो गया है, लेकिन दूसरा भी कोई आकर के करुणा से समझाएगा ना, तो भैया तुम तेरा बुरा कर रहे हो, तुम किस लिए पैदा हुए हो, तुझे क्या काम करना है, तुम कहाँ जाकर फंस गए हो, बीच में था मेरे दखल मत दे, उसको गाली दे देगा, अपना हित करने वाले को भी गाली दे देता है, इतना अंधा हो जाता है वो जी, क्योंकि उसकी पीड़ा इतनी है, अंदर में जो पीड़ा होती है, किसी से प्रेम करना और किसी से द्वेष करना, वो इतनी पीड़ा होती है कि उसको अपने बैलेंस शीट निकालना, अपने परिणाम का अवलोकन करना, उसका ध्यान नहीं रहता है उसके जीव। इस संसार का मुख्य कारण प्रेम बंधन तथा द्वेष बंधन सब ज्ञानियों ने स्वीकार किया है। शंकर ने इनका उपाय खोजा, जल्दी से खत्म करना है तो क्या, सर्वसंग परित्याग में जाना, और ज्ञानियों ने ऐसी अपनी असमर्थता को देख करके स्वीकार किया इस बात का कि इस संसार का मुख्य कारण प्रेम बंधन तथा द्वेष बंधन है, हमारे में अभी भी राग या द्वेष के भाव है, इसीलिए हम वो कार्य नहीं कर सकते, वो उपाय नहीं कर सकते। क्या, सर्वसंग परित्याग, सर्व प्रकार की निवृत्ति, जो होना होगा होगा, जिसका जो होना होगा, हमको नहीं रहना है किसी जा रहा है संसार में, हमको ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करनी है जहाँ हमको अंदर में अभिप्राय नहीं होते हुए भी हमको ढूंढना पड़े, हमको कोई ऐसा काम नहीं करना है, क्या कुछ भी हो जाए, ऐसी ताकत हमारे में नहीं है, इसीलिए सर्वसंग परित्याग नहीं कर सकते। तो कारण क्या बताया, हिंसा का मुख्य कारण प्रेम बंधन और द्वेष बंधन। अब आगे कहता है, जब तक ये प्रेम बंधन और द्वेष बंधन है अंदर में विद्यमान, तो उसकी इतनी आकुलता इस जीव को होती है, पीड़ा होती है इसकी, कि जीव स्वयं के हित का विचार भी नहीं कर सकता, अपना समय उसके बाकी नहीं देता है। और अब आगे कहते हैं कि अगर कोई जीव को इतना भाग्यशाली हो, सत्संग मिलता हो, विचार भी कर लेगा, उसको समझ में भी आ जाए कि मेरी क्या गलती हो रही है, ये इतनी दुखी हो रहा हूँ, किससे मेरे पे प्रेम है, मेरे को प्रेम है, किससे मेरे को द्वेष है, ये समझ में भी आ गया बुद्धि में, जिनको विचारता भी है वो जीव, इतना समय भी उसको मिलता है, विचार भी लेता है, अपनी गलती उसको स्पष्ट मालूम भी है, फिर भी ऐसे योग से उस बंधन के कारण से, कौन से प्रेम और देव विचार में आ गया है, गलती स्पष्ट मालूम पड़ रही है, फिर भी इतने गहराई में प्रेम संबंध और द्वेष संबंध है, स्पष्ट बुद्धि में मालूम होने पर भी आत्मवीर्य में प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। क्या वो उतना जोर नहीं कर सकता है तुम्हें, आत्मवीर्य नहीं है, आत्मवीर्य कमजोर है, प्रेम का उपादान में इतनी जागृति नहीं है, इतना वीर्य नहीं है कि गलती मालूम होने पर भी एकदम एकदम जबरदस्त वीर्य उछल करके उस गलती को खत्म कर देगा, ऐसा उनके पास नहीं है। और पावता जिसने बताया उन्होंने कैसी सिचुएशन में क्या कदम उठाया, पहले अपने को वो करना कर दी, बाद में वो भी करेंगे बाद में कभी भी, क्या किया फिर सोच में आया, गलती मालूम पड़ी तो भी उस बंधन इतना गहराई में है, क्या
और बंधन को मिटा नहीं सकते हैं, इसे दिखा नहीं सकते, इतना हमारी ताकत नहीं आती है। और ये जो हमारा इसकी ताकत नहीं है तो क्या होता है, प्रमाद होता है। ये प्रमाद का कारण बनता है, इसलिए आलस आलसी बना है। आत्मा में सर्वशक्ति है, वर्तमान परिणाम की अयोग्यता होने से वो शक्ति परिणाम में नहीं आई है। इतना भी कमजोर है आदमी, दौड़ भी नहीं सकता हो, लेकिन पीछे पेड़ पड़े तो कैसा दौड़ता है, कहाँ से आई सकती हो? ऐसी है कि लेकिन वो प्रमाद का हेतु होने के कारण विजय है, लेकिन वो सामने इतना जोर है, प्रेम बंधन इतना है कि जोर बंधन इतना हो कि जो विजय पहले मन में नहीं आता है। रास्ता मालूम है, ऐसी भी मालूम है कि क्या रहती है, लेकिन ताकत नहीं होती है, इसका धीरे नहीं उतरता है। और ये सब प्रमाद का हेतु है। जब ऐसा होता है तो ये प्रमाद हो रहा है। तो जो मूल क्वेश्चन था कि कम से कम समय में इन सबका निवेड़ा कैसे करें, तो ऐसी हालत नहीं हो जा सकता निवेड़ा, क्योंकि प्रमाद तो करेंगे तो जल्दी से कम समय में कैसे होगा, वो तो टाइम बढ़ेगा। और ऐसे प्रमाद से जो प्रमाद कर रहे हैं जी, ऐसे प्रमाद से लेस मात्र समय काल भी निर्भय रहना या अजागृत रहना, प्रमाद इतना बड़ा दुश्मन है। भले होता रहे ऐसा करके उसको नजरअंदाज करना, इस अपनी कमजोरी से नजरअंदाज करना, इसका नुकसान बहुत भयंकर होता है, उसकी गिनती नहीं करना, उसका अंदाजा नहीं लगाना। सब कुछ मालूम होते हुए भी, अपनी निर्बलता भी मालूम होते हुए भी लेस हो जाना। जैसे प्रमाद से लेस मात्र एक समय भी अगर केयरलेस हो गए, जरा भी डरना नहीं होता है, अंदर में डर नहीं लगता है, पहचानी नहीं होती है, अजागृत रहता है, यह जीव की अतिशय निर्बलता है। क्या है, क्या पद्धति है, फिर समझ में आता है कि यह जीव बहुत वीक है, इसलिए वीक मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति नहीं कर सकते। मोक्ष मार्ग में ऐसे कायरों का, निर्बलों का काम नहीं है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, महावीर के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो ऐसे कायरों का तो स्थान नहीं है, ऐसे निर्बल लोगों का कोई स्थान नहीं है। बहुत अतिशय निर्बल तो होते हैं, लेकिन ये तो बहुत निर्बल है, अतिशय निर्बल है, तो आगे नहीं बढ़ सकता। इतना ही नहीं, निर्बल तो है ही है, अतिशय अविवेकता है, वो अपना भान भूल गया है, विवेक खो चुका है, नुकसान फायदे का उसको अंदाजा नहीं है। वो नुकसान करता है और फिर भी शांति से बैठा है। नुकसान भी भयंकर होता है, यार इतना भयंकर नुकसान होता है इसके अंदर कि अनंत काल भटकने के बाद मान कोई सदगुरु मिले, उस टाइम में मान उसको आत्मकल्याण की भावना हुई, तो सबको नहीं होती है। और उसमें से सदगुरु के पास तो कई लोग आए थे, इसमें से मान उसने ही गिने चुने लोगों ने जो पुरुषार्थ किया था अंतर्मुक्ता का, उसमें वो भी शामिल था। सब लोग नहीं कर पाए पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ में वो सफल हुआ, अंतर्मुख हुआ, वेद ज्ञान पूर्वक अपने आत्मा का दर्शन भी किया और मोक्ष मार्ग में एंट्री भी लिया। इसमें बहुत मेहनत लगी है, कोई मामूली बात नहीं है यहाँ तक भी आना। क्योंकि अब जो गलती करता है वो इतना अविवेक है, और जो प्रमाद जो हो रहा है वो इतना डेंजर है कि ये सारी मेहनत से पानी फिर जाएगा। मतलब क्या, जान सामने से गिर जाएगा। वो क्या होगा, जो इसने आंचल किया है मां मुसीबत को, इस प्रमाद के कारण खो देगा। इसीलिए कहते हैं कि अतिशय निर्भरता है और अविवेकता है, उसको नुकसान का अंदाजा नहीं है कि एक बार भी आत्मा का दर्शन करने के लिए कितना भटकना पड़ा है। भूतकाल क्या है उसका, एक दिन में नहीं हुआ है ये कार्य। सिद्धांतकरण की भावना होना वो भी मुसीबत है, वो भी सभी को आप कितना भी मारा तोड़े भी नहीं आती है। मारा तोड़ो क्या, चाहे कितना दुख दे तो भी है, मुझे आत्म शांति चाहिए ऐसा भाव नहीं है, चारों वर्ष तकलीफ होगी तो भी।
ये भी मुसीबत है। तो आत्मज्ञान वाला कितना मुसीबत का कार्य है। वैसी शक्ति को इस प्रमाद के कारण वो खो रहा है। क्या कर रहा है? ये सारी मेहनत पे पानी कर रहा है, ये अभिवेकता है। दूसरा भ्रांति है। क्या कहा? पागलपन हो गया उसको, पागलपन सवार है उसको। जैसा सिचुएशन है उसका सही अंदाजा उसको नहीं हो रहा है। जैसे सर पे मौत खड़ी हो और उसको लगता है कोई दुश्मन आता है और उसको लगता है कि मेरा मित्र आ रहा है। क्या आ रहा है शेर और लगता है कि बिल्ली आ रही है अंधेरे में। ऐसा भ्रांति हो गई है, उसको डर नहीं लगता है भ्रांति के कारण। मामूली बीमारी समझ रहा है वो, ये प्रमाद है वो मामूली बीमारी समझ रहा है। ये सबसे बड़ा धोखा देने वाली बीमारी है और अत्यंत दुर्निवार्य ऐसा मोह है। देखो 4 पॉइंट उठाया। ज्ञानी पुरुष प्रमाद क्यों नहीं कर सकता, मतलब आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? ज्ञानी पुरुष प्रगति क्यों नहीं कर पाए, सर्वसंग परित्याग क्यों नहीं कर सकते? क्यों उनको भी पूरे कर्म खत्म करने के लिए बहुत लंबा समय लगने वाला है। अभिप्राय में संसार में रहना नहीं है, फिर भी वो कर्म खत्म करने में, बाहर के व्यवहार से छूटने में, उसको कम करने में उनको कई भावों तक क्यों भटकना पड़ेगा? अभी भी परमात्मा बनने में देरी क्यों लगने वाली है? ये 4 कारण बताया। जीव की अति से निर्बलता, क्योंकि जो प्रमाद कर रहे हैं ना उसकी बात है। ये प्रमाद प्रेम बंधन और द्वेष बंधन के कारण जो प्रमाद हो रहा है, जागृति नहीं रहती है और आत्मविजय उछलता नहीं है और जो प्रमाद हो जाता है वो प्रमाद है, वो अति से निर्बलता है, अविवेकता है, भ्रांति है और अत्यंत दुर्निवार्य, बहुत मुसीबत से निवारण हो सके ऐसा मोह है। ये मोह से छूटना बहुत मुश्किल है। ये मोह बहुत भयंकर है। अब वो बचना बहुत मुसीबत है, कोई मामूली बात नहीं है। शोभानी जी ने लिखा है इधर 282 में कि सम्यक दर्शन करना तो बहुत इजी है, लेकिन परमात्मा बनना बहुत मुसीबत है। 282 है। दृष्टि की तुलना में चारित्र का पुरुषार्थ अनंत गुना है। आत्मज्ञान करने में जो मेहनत लगती है वो मेहनत और परमात्मा बनने में जो मेहनत लगती है वो मेहनत, उसका डिफरेंस कितना है? अनंत गुना। बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। चारित्र का पुरुषार्थ करना अनंत गुना पुरुषार्थ चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त करने में जितना बल चाहिए उससे कई अनंत गुना ज्यादा बल अपने उपयोग को अपने स्वरूप में टिकाने में चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है कि इनको भी ऐसा लगता। यही बात कहते हैं कि अत्यंत दुर्निवार्य मोह है, अविवेक है। ज्ञानी भी अविवेक होते हैं, ज्ञानी भी मोही होते हैं, ज्ञानी का भी भ्रांति होती है। अक्सर कहीं बेच के आते हैं, क्या गिरवी रख के आए किधर कभी। और ज्ञानी भी बहुत दुर्बल होते हैं, हो सकते हैं। क्यों? किस कारण से? कि तीर्थंकरों ने जो उपाय बताया है सर्वसंग परित्याग का, उस रास्ते पे चलने में उनको प्रेम बंधन और द्वेष बंधन जो उनके परिणाम में है वो रोकते हैं। देखो ये बात लिया है, समस्त संसार 2 प्रवाहों में बह रहा है, एक प्रेम से और एक द्वेष। प्रेम से विरक्त हुए बिना द्वेष से छूटा नहीं जाता, और जो प्रेम से विरक्त हो जाए, जो प्रेम से विरक्त हो गए हैं उसे सर्वसंग से विरक्त हुए बिना, अंदर में प्रेम नहीं है और उसको रहना है, लेकिन सर्वसंग छोड़े बिना रहना है। क्या? अभिप्राय में किसी पे कोई प्रेम नहीं है, किसी पे कोई द्वेष नहीं, अभिप्राय में। और वो जीव आत्मज्ञान दशा में सर्वसंग परित्याग नहीं करता है और गृहस्थ दशा में या श्रावक दशा में रहता है। और ऐसे गृहस्थ दशा में रहते रहते और श्रावक दशा में रहते रहते व्यवहार में रहकर के अप्रेम दशा में रहता है। अप्रेम दशा में रहना है उसको,
यह भयंकर व्रत है। क्या बोले? ये उपवास कुछ बड़ी बात नहीं, माँ समझ का उपवास इसके सामने कुछ नहीं। क्योंकि रोज मार गिरती है, जी प्रेम में नहीं है, किसी को प्रेम मिले खुद भी एक के बाद ऐसा प्रसंग बनते हैं, राग हुए महीना में रहता है, द्वेष हुए महीना में रहता है, तो न्यूट्रल रह ही नहीं सकता है। ऐसे जीव को मुनिराज बने बिना, मतलब सर्वसंग परित्याग करे बिना, व्रत दशा में रहते रहते, व्यवहार में रहते रहते न्यूट्रल रहना, बिना क्या बोलते हैं रिएक्शन के, रिएक्शन लिए बिना रहना, ये बहुत बड़ा व्रत है। क्या बोले? भयंकर व्रत है। काफी आपने बोलना है भयंकर व्रत। यदि केवल प्रेम का त्याग करके व्यवहार में प्रवृत्ति की जाए तो कितने ही जीवों की दया का, उपकार का और स्वार्थ का भंग करने जैसा होता है। आपको जो लेना है दो, हम बदले में कुछ देना नहीं चाहते हैं, आपका सब रख लेंगे क्योंकि हमको कुछ किसी ने हमें बोला नहीं था व्रत देगा, लेकिन हम व्यवहार में है फिर भी हम सामने कुछ देंगे नहीं। हमने अपना गाली दिए बिना नहीं रहेगा, पहले कुछ भाषण नहीं बोलेगा, लेकिन गाली दिए बिना नहीं रहेगा। कितने ही जीवों का उपकार का, कितने ही जीवों की दया का और कितने ही जीवों का स्वार्थ का भंग कर रहता होता है। आपके घर वाले, आपके बच्चे, अब जो आपके ऊपर आधारित हैं, वो आपके साथ संग्रह नहीं कर सकते अगर व्यवहार में भी आप अप्रेम दशा में रहे तो। क्या व्यवहार में भी अगर आप प्रेम बताए बिना, हंसना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा उनके साथ, नहीं हंसोगे भी नहीं, रोओगे भी नहीं, आप प्रसंग में आप न्यूट्रल रहोगे, मुसीबत है। रह सके तो समझना कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो अगर ऐसा रह सकते हो। आप संसार में रहते हो भी मुनिराज जैसे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। भावों से रह सकते हो, अभिप्राय से। मत डरिए उभा देखा है तो झरना स्पर्श न पाए, भावों से, आचरण से मुसीबत। अगर आचरण से रह सकते हो समझ लो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है। ये भयंकर व्रत जो कोई नहीं कर सकता वो काम आपने किया है, ये मामूली बात नहीं है। और ऐसा जब करते हो तब जो लोगों ने आपके ऊपर उपकार किया है, मुसीबत में हेल्प किया है, उसके प्रति आप रिएक्शन नहीं देते हो, उसको वेलकम नहीं करते हो, चेहरे पर उपकार, आपने बहुत उपकार किया, थैंक्स नहीं बोलते हो, चेहरे पे वो भाव नहीं है, सामने वाले को कितना बुरा लगता है। भूल गया हमने कितना मुसीबत में उसको साथ दिया था, भूल गया तब। धर्म झूठा है, ढोंगी है, ऐसा बोलेगा वो, अंदर आके नहीं जाएगा, सामने तो क्या देखेगा? क्यों? अगर देखेगा तो वो खुद भी ऐसा बनने की कोशिश करेगा, अगर वो देखा तो। लेकिन उसको दशा समझ में नहीं आती, जगत के लोगों को ऐसी दशा समझ में नहीं आती है। अगर समझ में आएगा तो वो भी ज्ञानी बन जाएगा, लेकिन नहीं आती, वो तो बात भूल जाओ कि उसको समझ में आएगी, तो उसका जो रिएक्शन ऐसा ही रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा कि हमने मुसीबत में साथ दिया, आज वो अपने सामने नहीं देखता है, जरा भी थैंक्स का भाव नहीं है चेहरे के ऊपर। क्यों थैंक्स का भाव नहीं है चेहरे के ऊपर? क्योंकि ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। संसार में रहते हुए सर्वसंग परित्याग किए बिना वो कैसे रह रहा है? जैसे जंगल में मुनिराज रहते हैं ऐसा रह रहा है। तो उसको पता नहीं उसके अंदर की दशा क्या है। वही बात अगर मुनिराज करेंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा। क्या ग्रह दशा में रहते हुए अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार किए तो गड़बड़ है। तुम खाते हो, पीते हो, व्यापार करते हो और इतना नहीं करते हो तो भूल गए हमारे आपके दिन, अच्छे बुरे दिन हमने क्या साथ दिया था, वो उसको दिन में आया बिना नहीं जाती, बहुत अंदर में चोट पहुंचेगी। ये बात कहते हैं कि जीवों की, कई जीवों, कितने ही जीवों की दया का, उनके उपकार का और कितने ही जीवों के स्वार्थ का भंग करने जैसा होता है। कोई हमारे पर आधारित है लेकिन हम हाँ नहीं बोले, वो नहीं बोले, हम न्यूट्रल रहे, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चले, हम न्यूट्रल है, हमको कुछ नहीं होता है। वो जिए चाहे हमारे कुछ भी हो जाए, वो बीमार पड़े, सर दुखे, कुछ भी हो गए, और हम
तो कुछ भी नहीं होता है। क्या वो बड़े बोल नहीं सकता होगा, लेकिन उसको दिल में ठेस जरूर होती है। क्या काम किए मेरे माता जी, क्या काम किए मेरे लिए, रहते हुए मेरे को पूछता नहीं। मेरे पिताजी किस काम के मेरे लिए, कभी भी आज तक जो चाहा वो मिला नहीं मेरे को। ऐसा उनको होता है, पत्नी को पति के प्रति होता है, पति को पत्नी के प्रति होता है। क्या है, क्या हो रहा है? क्या ये धर्म में सिखाया है क्या, दूसरे को दिल को ठेस पहुंचाना? तो बोलो हाँ ना, ऐसा जोर रहता है कि स्वार्थ का भंग करने ऐसा होता है। और ऐसा विचार कर यदि दया उपकार आदि के कारण कुछ प्रेम जैसा रखते हुए चित्त में विवेकी को क्लेश भी हुए बिना